हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एच.एल. सारण एन.बी.एफ. स्कूल चौकी का बड़ अमृतसर, तहसील शाहपुरा, ज़िला जयपुर, राजस्थान। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए रीट, राजस्थान पुलिस, आर्मी आदि कंपटीशन में भी आपके लिए उपयोगी हो। इसके साथ साथ जो कक्षाओं में स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जनरल स्टडी है, चाहे वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कला वर्ग में। तो आज हम आपके लिए वीडियो जो लेके आए हैं ज्योग्राफी से यानी भूगोल से संबंधित है, और भूगोल में भी राजस्थान का इंट्रोडक्शन यानी परिचय कि हमारा जो राजस्थान है वो क्या है। तो देखो, राजस्थान जो शब्द है, प्रारंभ में राजस्थान यानी राजस्थान का नाम राजस्थान नहीं था, बाद में इसका राजस्थान नाम पड़ा। इससे पहले इसे अनेक नामों से जाना जाता था, तो उनका हम आपको परिचय करवाएंगे। और राजस्थान की स्थिति का एक सामान्य परिचय आज आपके लिए लेके आए। छोटा सा वीडियो है, फिर लगातार इससे आगे राजस्थान का अध्ययन जारी रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो परिचय देंगे हम, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में जाके पूरा हुआ था। और इसका जो अंतिम चरण कब पूरा हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यानी राजस्थान 7 चरणों में इसका एकीकरण हुआ। और एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और उसी समय हमारे देश में यानी जो गवर्नर यानी हमारा राज्यपाल का जो पद है वो सृजित हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था, उस समय हमारे राजस्थान में, पूरे भारत में तो देखो 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान में 26 जिले थे। कितने जिले थे? और 26वें जिले का नाम अजमेर। कौन सा जिला था? अजमेर जिला था। इसमें आगे देखिए आप कि राजस्थान का जो 26वां जिला अजमेर था। और राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कि हमारे राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और सर्वप्रथम यानी राजस्थान का जो पहले नाम था वो राजपूताना था। इसका नाम क्या था? यानी सन 1800 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1800 ईस्वी में, यानी जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना कहा था कि भाई ये राजपूताना के नाम से जाना जाएगा। लेकिन बाद में हमारे राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने यानी सर्वप्रथम इसको राजस्थान कहा था कि भाई ये राजस्थान रजवाड़ा या राजस्थान आदि नामों से भी जाना जा सकता है। और राजस्थान को राजस्थान सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो उस समय यानी इसको मान्यता दी कि भाई राजस्थान के नाम से जाना जाएगा। पहले इसका नाम राजपूताना था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? राजस्थान। तो राजस्थान जो शब्द है, सबसे पहले देखो, हमारे इतिहास के जनक यानी हमारे राजस्थान के इतिहास के जनक जो कर्नल जेम्स टोड है। इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। और 1829 में उन्होंने अपनी पुस्तक, कब? 1829 में अपनी पुस्तक द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें यानी इसको सबसे पहले राजस्थान शब्द का नाम दिया था। तो राजस्थान शब्द सबसे पहले राजस्थान को यानी राजस्थान शब्द किसने नाम दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड को इसीलिए राजस्थान के इतिहास का जनक या राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। और राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान
राजस्थान आदि नामों से भी जाना जा सकता है। तो ये तो राजस्थान की देखो सामान्य परिचय आपके सामने हमने दिया कि भाई इसका नाम पहले अलग था। आज राजस्थान जो शब्द नाम दिया गया वो 26 जनवरी 1950 से इसे पहली बार राजस्थान शब्द से पुकारा गया। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक 1829 में इसे राजस्थान शब्द कहा था और 1800 ईस्वी में यानी जॉर्ज थॉमस नामक एक राजपूत ने इसे राजपूताना कहा था कि भाई इसका नाम क्या है, राजपूताना है। तो देखो ये तो राजस्थान का एक सामान्य सा परिचय हमने आपको दिया। अब आते हैं हम राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति कि भाई हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है। तो राजस्थान देखो, अब आप जानते हो कि किसी भी देश की स्थिति का पता हम किससे लगाते हैं अक्षांश से, कि कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा जिला कहाँ पर है, इसका हमें पता किससे लगता है, उसकी स्थिति से लगता है। और स्थिति का पता किससे, यानी अक्षांश रेखाओं से उसकी स्थिति का पता लगता है, जबकि देशांतर रेखाओं का हमें किस में काम में लेते हैं, समय ज्ञात करने में। तो राजस्थान की स्थिति सबसे पहले देखिए कि हमारा जो राजस्थान है भारत के उत्तरी पश्चिम में, भारत यानी राजस्थान है वो भारत के उत्तरी पश्चिमी मध्य में स्थित है। और राजस्थान की जो आकृति है वो एक विषमकोणीय चतुर्भुज के समान या एक पतंगाकार आकृति है। तो राजस्थान की स्थिति कि राजस्थान की आकृति एक विषमकोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार आकृति है। और राजस्थान भारत की उत्तरी पश्चिम में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो सबसे पहले देखो हम राजस्थान की स्थिति के बारे में जानकारी करेंगे तो उसकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं कि भाई राजस्थान की जो स्थिति है। सबसे पहले तो देखो स्थिति में हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। सबसे पहले राजस्थान का क्या आता है, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर। कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, वो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी क्षेत्रफल में पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान की जो क्षेत्रफल में जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, अब हम जानते हो आप किसी भी क्षेत्रफल यानी किस में से प्रतिशत 100 में से ज्ञात करते हैं, तो 100% क्षेत्रफल में अकेले राजस्थान में 10.41%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% जो क्षेत्रफल है वो अकेले राजस्थान में आता है। और राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत में प्रथम स्थान है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान के अंतर्गत है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये तो राजस्थान का क्षेत्रफल। अब इसके बाद में आता है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कि हमारा जो राजस्थान है वो कौन सी अक्षांश रेखाओं पर स्थित है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखिए आप 23 डिग्री 3 मिनट से कितनी है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट
उत्तरी अक्षांश, यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर आती है देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति कि हमारे राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है वो कितनी है, तो राजस्थान की देखो देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीजें दोनों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति बताइए, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, वह देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कि राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है वो कितनी है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। रेखाओं के बीच में हमारा राजस्थान क्या है स्थित है। तो देखिए अक्षांश स्थिति का सबसे पहले नीचे वाला जो चीज छोर है कि राजस्थान में जो स्थिति किस प्रकार से है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से। अब आप जानते हो हमारा भारत देश है, भारत विश्व के मानचित्र में यानी उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में स्थित है। भारत विश्व के मानचित्र में कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है और पृथ्वी का झुकाव आप जानते हो कौन सी दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में। पृथ्वी कौन सी दिशा में झुकी हुई है, पूर्व में। ग्लोब में आपने देखा है कि पूर्व दिशा में झुका हुआ है, कभी पश्चिम मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व दिशा में यानी 23.5 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। और पृथ्वी के ग्लोब पे आपने देखा होगा कि एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बना होता है। ये देखिए आप, जैसे ये जाल है आपके सामने बताते हैं एक बार कि भाई ये जाल हमने बनाया है, ग्लोब बना दिया एक तरह से। तो ये इस प्रकार से ये रेखाएं खींच रहे हैं हम। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोल सकते हो आप इसको, यानी भूमध्य रेखा भी बोल सकते हो और विषुवत रेखा भी। विषुवत वृत्त या रेखा एक ही बात है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री जो अक्षांश होता है उसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा है। इसके अलावा ये जो 0 डिग्री जो देशांतर, ये कौन सी रेखा है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही है, वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर, देखो इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा या मध्यांश रेखा, इसको आप ग्रीनविच रेखा बोल सकते हो और मध्यांश रेखा बोल सकते हो। 0 डिग्री देशांतर को, ये क्या है 0 डिग्री यानी देशांतर, ग्रीनविच रेखा या मध्यांश रेखा, जिसको जीएमटी समय बोलते हैं। कौन सा समय बोलते हैं, ये हमारा जीएमटी समय होता है, ग्रीन मीन्स टाइम। जीएमटी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रीन मीन्स टाइम, यानी किसी भी देश का जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर से हम निकालते हैं। इस रेखा से ही देखते हैं कि भाई जीएमटी समय ग्रीन मीन्स टाइम है, उससे कितने घंटे आगे है कितने पीछे है, तो ये जीएमटी से ज्ञात करते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर है उसका नाम ग्रीनविच रेखा या मध्यांश रेखा है, जिसको जीएमटी बोलते हैं। और प्रत्येक देश का अलग अलग यानी समय होता है, मानक समय, उससे यानी स्टैंडर्ड जो टाइम बोलते हैं उसको मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम, वो सभी देशों का अलग अलग है। हमारे भारत का जो मानक समय वो कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्ञात करते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का समय, भारत का मानक समय यानी जीएमटी समय से कितने घंटे आगे, तो 5.5 घंटे आगे। वो कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे। क्योंकि 5.5 घंटे कैसे आ गए, इसका कारण क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में हम देखते हैं तो समय में कितने मिनट का अंतर मिलता है आपको, 4 मिनट का।
कितने मिनट का अंतर मिलता है? अरे एक डिग्री देशांतर है तो 2 पे आप जाओगे तो वहाँ पे सेम समय में आपको 4 मिनट का अंतर मिलेगा वहाँ पर, कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर हम जाते हैं तो हमें समय में 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। तो 82.82 डिग्री जो हमारा मानक समय उसी 4.5 मिनट से गुणा कर दीजिए, जो यानी मिनट आती है उसको घंटे में परिवर्तित कीजिए, 5.5 घंटे आएंगे आपके सामने। तो भारत का मानक समय GMT समय से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। तो देखिए हमारे राजस्थान में भी अब जैसे देशांतर है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर हम जो खींच रहे हैं रेखाएं ग्लोब के ऊपर, तो ये देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर। और पश्चिम से पूर्व की ओर हम जो ये रेखाएं खींच रहे हैं कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। और ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है। नीचे वाला कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? 2 गोलार्ध में। कई बार प्रश्न आ जाता है कि हमारी पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? 2 में, उत्तरी पार्ट और दक्षिणी पार्ट। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुवों पर आप जानते हो 6 महीने गिराते हैं, 6 महीने के दिन होते हैं। इसका कारण इसकी जो पृथ्वी का 23.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है, इसके कारण, और ये सूर्य की चारों ओर जो परिक्रमा करती है, जो कौन सी गति होती है? परिक्रमण गति। तो ये किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। दिन रात किस गति के कारण बनते हैं? पृथ्वी की यानी जो दैनिक गति अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो उसको बोलते हैं हम दिन रात। दिन रात किससे बनते हैं? दैनिक गति के कारण या घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण दिन रात बनते हैं। और ऋतुओं का परिवर्तन होना ये परिक्रमण गति के कारण होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर ऋतु परिवर्तन होना, समय में अंतर होना, दिन रात का छोटा बड़ा बनना, ये सारे अंतर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण। तो देखिए अब 23.5 डिग्री, अब ये 23.5 डिग्री जो रेखा है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। तो आप जानते हो कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसमें हमारा राजस्थान भी आता है। तो राजस्थान में भी यानी कर्क रेखा की कुछ लंबाई होती है। और राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कौन से जिलों से होकर गुजरती है? नीचे यानी तो दक्षिण में, दक्षिणी जिले हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर 23 डिग्री 3 से है। ये कितने से है? 23 डिग्री 3 से हमारे पहला अक्षांश आता है, आप जानते हो। जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, तो 23-3 से बाद में आता है वो। तो देखो राजस्थान में यानी जो कर्क रेखा की लंबाई वो कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जबकि भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और भारत का जो मानक समय है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो इसमें देखो आप, सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति का पता कर रहे हैं। तो राजस्थान, अब जैसे ये हमारा भारत है, मान लो इस जगह हमारा भारत है, मान लो, तो यहाँ इस जगह से हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान में भी यानी कर्क रेखा थोड़ी सी आती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर है। और राजस्थान की आप जानते हो, सबसे पहले मैंने बताया राजस्थान की अक्षांश स्थिति, कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, व देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और आप जानते हो 1 नवंबर 1956 को यानी हमारे 26 जिले थे, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। कितने जिले आते हैं? 33 जिले। और 33वें जिले का नाम क्या है? प्रतापगढ़। इसके बाद में देखो आप कि राजस्थान की देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तब आप जानते हो किसी भी देश में यानी समय का जो अंतर है कम से कम है। हमारे राजस्थान से 9 देशांतर यानी लगभग कितने देशांतर? 9 देशांतर गुजरते हैं।
कितने देशांतर गुजर रहे हैं? 9 देशांतर रेखा, अक्षांश 8 के लगभग। तो देशांतर रेखा से समय का अंतर किससे आता है? देशांतर से। तो 9 देशांतर गुजरते हैं, इसका मतलब 9 चौक 36 मिनट का अंतर आपको हमारे राजस्थान के समय मिलता है देखने को कि हमारे धौलपुर और जैसलमेर में जो समय होगा उसमें कितने मिनट का अंतर मिलेगा आपको? 36 मिनट का अंतर समय में मिलता है लगभग। कितने मिनट का अंतर मिलता है? 26 मिनट का। तो ये देखो राजस्थान का यानी गुणंतर देशांतर स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, जबकि अक्षांश स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार ये कंपटीशन में भी पूछ जाती है, दोनों आपके कंठस्थ याद होनी चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य क्षेत्रफल में, और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है राजस्थान में पाया जाता है। अब आती है देखो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कौन सी आती है? स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कि हमारे राजस्थान की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो टोटल 5,920 किलोमीटर, यानी टोटल कितनी है? अब इसमें वर्ग किलोमीटर नहीं लगाएंगे, ये 5,920 यानी चारों तरफ की बाउंड्री है राजस्थान की। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब आप जानते हो हमारे राजस्थान में यानी भारत में राज्यों की सीमाओं का जो निर्धारण का कार्य है वो संसद करती है, संसद के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो हमारे राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, चारों तरफ बाउंड्री है राजस्थान की है, आप देख रहे हो मैप में, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब इस 5,920 किलोमीटर में देखो हमारा राजस्थान है, आप जानते हो राजस्थान यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भी स्पर्श करता है कि हम हमारे राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी लगी हुई है, किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ लगती है। कौन से देश के साथ? PAK पाकिस्तान। 1070 किलोमीटर राजस्थान की यानी जो 5,920 किलोमीटर है, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो ये इसमें घटा देंगे हम, तो देखो 0 5 यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4, तो ये टोटल कितने आ गई? 4,850 किलोमीटर। तो राजस्थान में 5,920 में भी आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कंपटीशन में कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। अंतर्राज्य का मतलब होता है कि राजस्थान की अंतर्राज्य यानी अलग अलग 5 राज्यों से स्पर्श करती है सीमा रेखा। कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 5 राज्यों से, और उसकी लंबाई कितनी है? 4,850 किलोमीटर। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है पंजाब, और पंजाब के साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई और 89 किलोमीटर जो सबसे कम है, सबसे कम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है, तो वो कौन सा आता है? पंजाब। ओनली मात्र कितनी है? 89 किलोमीटर। उसके बाद में आता है हरियाणा। कौन सा राज्य आता है? हरियाणा। यहाँ पर हरियाणा के साथ राजस्थान की 1262 किलोमीटर, यानी स्थलीय सीमा की रेखा की जो लंबाई लगती है हरियाणा के साथ वो कितनी है? 1262 किलोमीटर है। और हरियाणा के बाद में देखो आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। तो उत्तर प्रदेश के साथ यानी राजस्थान की 877 किलोमीटर, यानी उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की कितनी सीमा स्पर्श करती है? 877 किलोमीटर लगती है। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा, और राजस्थान के भी 2 जिले लगते हैं इसमें, भरतपुर और धौलपुर। तो भरतपुर की सबसे ज्यादा सीमा स्पर्श करती है तो उत्तर प्रदेश से। और आप जानते हो हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले स्पर्श करते हैं, और पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़, और इसके भी गंगानगर के भी 2 जिले ही राजस्थान से टच करते हैं। तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, और
उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, और उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखो, यानी राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कौन से राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और वो कितनी है? 1600 किलोमीटर है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले यानी राजस्थान से सीमा रेखा को छूते हैं, और राजस्थान के भी 10 जिले ही इसकी सीमा रेखा को छूते हैं। उसके बाद में आता है गुजरात। कौन सा राज्य आता है नीचे? गुजरात आता है। और गुजरात की जो राजस्थान के साथ जो सीमा रेखा है वो 1022 किलोमीटर है, कि राजस्थान गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। तो राजस्थान की टोटल जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई हो गई वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितनी हो गई? 4850 किलोमीटर है, जिसमें 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा स्पर्श करती है। सबसे न्यूनतम जो सीमा रेखा स्पर्श करती है वो पंजाब के साथ, और सबसे अधिकतम जो सीमा रेखा स्पर्श करती है वो किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। अब इसके बाद में देखो आप, अब राजस्थान की जो स्थिति है आप जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो यानी पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इसमें देखो आप, ये बाड़मेर है, तो यहां से हिंदुमलकोट गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर, यानी इसका अंतिम जो बिंदु है वो कौन सा है? शाहगढ़ बाड़मेर तक, यानी जो राजस्थान हिंदुमलकोट गंगानगर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बिंदु प्रारंभ होती है, और अंतिम जो बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का हमारे राजस्थान के साथ वो शाहगढ़ बाड़मेर तक है। और इसकी लंबाई जो टोटल है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की यानी जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। नाम क्या है इसका? रेड क्लिफ, यानी रेड क्लिफ नामक जो वैज्ञानिक था इसी ने सीमा रेखा का निर्धारण किया था, और उसी के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। और इस राजस्थान के साथ ये रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर स्पर्श करती है, जबकि हमारे पूरे भारत के साथ अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो 3310 किलोमीटर, यानी 3310 किलोमीटर रेखा हमारे यानी पूरे भारत के साथ रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। जो सबसे अधिक देखो इसमें जम्मू कश्मीर के साथ 1210 किलोमीटर है, और राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर है, पंजाब के साथ 514 और गुजरात के साथ 510 सीमा रेखा बनाती है। तो सबसे कम यानी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई जो कि हम राज्य की अगर बात करें तो सबसे कम अंतर्राज्यीय यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो गुजरात के साथ लगती है पाकिस्तान की 510 से, और यहाँ पर सबसे अधिक राजस्थान के साथ जम्मू कश्मीर 1210, राजस्थान 1070, पंजाब 510। इसके बाद में देखिए भाई रेड क्लिफ रेखा यानी राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के यानी रेड क्लिफ रेखा यानी जो हमारी पाकिस्तान से सीमा रेखा स्पर्श करती है वो कितने राज्यों को छूती है? अपने जिले को कितने, राजस्थान के कितने जिले हैं? 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यानी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उस पर राजस्थान के 4 जिले आते हैं। ये बार बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। राजस्थान पुलिस में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिलों की सीमा रेखा स्पर्श करती है। सबसे यानी अगर इसमें बात करें 1070 की हमें, तो 1070 में सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है? तो जैसलमेर 464 किलोमीटर। ये अकेले जैसलमेर से कितने किलोमीटर इस पर सीमा छूती है? 464 किलोमीटर। सबसे न्यूनतम की अगर हम बात करें तो बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, और उसके बाद में गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो हमारी है 1070 जो पाकिस्तान के साथ लगती है। और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर यानी हमारे 4 जिले आते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और इसके साथ यानी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के साथ? 1070
तो 1070 यानी 5920 में से घटाएंगे तो 4850 जो बचती है वो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा जो अभी आपको बताई 5 राज्यों के साथ होती है। तो टोटल राजस्थान की यानी 5920 किलोमीटर आपकी होगी। अब देखो इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि राजस्थान के ऐसे 2 जिलों के नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा को भी छूते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका बाड़मेर, कि बाड़मेर यानी गुजरात तो राज्य हो गया, पाकिस्तान देश अंतर्राष्ट्रीय देश हो गया। तो गुजरात और पाकिस्तान छूने के कारण एक तो बाड़मेर और एक गंगानगर, यानी पंजाब को भी छूता है और राजस्थान को भी छूता है। तो ये राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में आपको बताया। अब इसमें देखो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित हैं। तो 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर आपकी सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा पूछ जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो आपका कौन सा आएगा? जैसलमेर 464 किलोमीटर। और सबसे कम की बात की जाए तो आपका आता है बीकानेर 168 किलोमीटर, गंगानगर 210 और बाड़मेर 228। अगर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से अगर मान लो पूछा जाए कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय तो कौन सा है? गंगानगर। और सबसे दूर पूछा जाए तो बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर है। तो ये तो होगी राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात। अब आते हैं देखो कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो पूर्व की जो देखो ये बिंदु है इसमें कि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में प्रारंभ होता है। कहां से? सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से प्रारंभ होकर के अंतिम जो स्थान है इधर कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में। तो यहाँ से यानी सिलाना से लेकर के कटरा तक की जो ये दूरी है, इस चौड़ाई इसकी है 869 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। और मान लो इसकी उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई देखें तो इसकी लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो है कोण गांव गंगानगर। कहां से है? कोण गांव गंगानगर से लेकर के यहाँ नीचे बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है तो जैसलमेर। तो इसकी लंबाई यानी 869 है। सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक इसकी जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। और इसकी यानी उत्तरी जो छोर है कोण गांव गंगानगर से बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा, यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 826 है। तो 826 और 800 यानी राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अगर अंतर देखा जाए तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर का, 43। क्योंकि 869 826 3 4 43। तो राजस्थान की यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई का डिफरेंट है वो कितना आता है? 43 किलोमीटर का। तो ये राजस्थान की सामान्य स्थिति का परिचय आपको दिया आज, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, छोटा सा चैप्टर है। कल इससे आगे का शुरू करेंगे। इससे पहले मैं बताना देना चाहता हूँ आपको राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो ये राजस्थान की सामान्य स्थिति के बारे में आपको बताया कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरी स्थिति क्या है, क्षेत्रफल क्या है, उसकी स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई क्या है। तो ये राजस्थान का एक सामान्य सा टॉपिक है हमारा। अगर आपको अच्छा लगी तो लाइक और कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।